हेलो माय ताइकुक फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो अब मैं आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तेई ऐसा कहकर डोर की तरफ पलट जाता है जाने के लिए। जंगकुक अभी भी कँपकँपी शरीर के साथ खड़ा हुआ था और तेई को जाते हुए देख रहा था। तेई डोर के पास पहुंचकर जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक अभी भी तेई की तरफ देख रहा था। तेई जंगकुक को देख के एक सॉफ्ट स्माइल देता है और फिर जंगकुक के रूम का दरवाज़ा हल्के से आवाज़ के साथ बंद कर देता है। तेई के जाने के बाद जंगकुक गहरी सांस लेता है। गहरी सांस लेकर जंगकुक अपने कांपते हुए हाथों की तरफ देखता है और खुद से कहता है, आज तो मैं बच गया। ऐसा कहकर जंगकुक खुद से गॉड को थैंक यू कहता है और वो सोचते हुए स्टडी टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जंगकुक स्टडी टेबल की तरफ जाते हुए खुद से कहता है, पर मैं उसके पास जाते इतना नर्वस और कांप क्यों रहा था। फिर कहता है, शायद मैं पहले कभी किसी से मिला नहीं हूँ, इसलिए। फिर अपने सर को झटकते हुए कहता है जंगकुक, उफ जंगकुक, तुम भी क्या सोच रहे हो। ऐसा कहकर जंगकुक अपने स्टडी टेबल पर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। दूसरी तरफ तेई सीढ़ियों से उतरते हुए उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ जंगकुक का बातें और उसका चेहरा घूम रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल था और वो खुद से कहता है, आयुष बेबी बॉय, तुमने तो मुझे अपने लिए पागल कर दिया है पूरी तरह से। तभी तेई के कानों में मिसेस जॉन का आवाज़ सुनाई देता है। तेई मिसेस जॉन का आवाज़ सुनकर मिसेस जॉन की तरफ देखता है। तेई का हंसी गायब हो जाता है। मिसेस जॉन सीढ़ियों से नीचे खड़ा था और बोलता है, तेई बेटा, अब तुम ठीक हो। तुम्हारा तबीयत खराब था, मुझे अंकल ने बताया। तेई नॉर्मल फेस एक्सप्रेशन करके बोलता है, हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। जॉन तेई का बात सुनकर स्माइल करता है और अपना हाथ तेई के गाल पे फिराता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है बेटा, तुम गार्डन में चले जाओ, सभी लोग गार्डन में हैं। तेई ओके बोलकर गार्डन की तरफ चला जाता है। मिसेस जॉन जंगकुक के रूम की तरफ चला जाता है। गार्डन एरिया में आने के बाद देखता है सभी लोग बैठा हुआ था। शाम का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। हल्की हवा, सभी की हंसी गूंज रहा था। दादी माँ, मिस्टर जॉन, जिमिन एक दूसरे से बातें कर रहा था। तभी मिस्टर जॉन का नज़र तेई पे पड़ता है। तेई मिस्टर जॉन से थोड़ी दूर खड़ा होकर सभी को देख रहा था। तभी मिस्टर जॉन अपना चेयर से खड़ा होता है और वरिड टोन में कहता है, तेई बेटा, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, हमारे पास आओ और अब तुम्हारा तबीयत कैसा है। तेई हल्का सा स्माइल करते हुए मिस्टर जॉन की तरफ जाने लगता है और बोलता है, अंकल, मैं अब ठीक हूँ। मिस्टर जॉन बोलता है, तुम मुझे अंकल क्यों बोलता है, अब मैं तुम्हारा डैड हूँ। तेई स्माइल करता है और बोलता है, यस डैड। मिस्टर जॉन तेई के मुंह से डैड सुनकर हैप्पी हो जाता है और तेई को अपने पास बिठा लेता है। तभी दादी माँ बोलता है तेई से, तेई बेटा, मैंने तुम्हारा शादी फिक्स कर दिया है। तेई शादी का बात सुनकर हैप्पी होता है, मन में हैप्पी होता है पर फेस पे शो नहीं करता है। तेई हल्का आवाज़ में कहता है, ठीक है दादी। तभी मिसेस जॉन वहाँ पर जंगकुक को लेकर आता है। सभी का नज़र जंगकुक पर जाता है। मिसेस जॉन जंगकुक को
सभी के पास लेकर आता है और दादी माँ स्माइल करते हुए जंकुक का हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लेता है और हल्का उसके बालों पर हाथ फिराते हुए उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। दादी माँ बोलता है तेई से, बेटा तुम्हारा चॉइस बहुत अच्छा है। सभी लोग तेई की तरफ देख रहा था। तेई कहता है, आप सभी मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? दादी माँ ने पसंद किया है जंकुक को मेरे लिए। जैसे ही जंकुक के कानों में ये बात पड़ता है कि दादी माँ ने पसंद किया है मेरे लिए, वो एक पल के लिए तो जम जाता है और फिर सभी के चेहरों की तरफ देखने लग जाता है। दादी माँ बोलता है, तो जंकुक तुम्हें कैसा लगा मेरा तेई तेई? जंकुक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं। जंकुक मिसेस जॉन की तरफ देखता है। मिसेस जॉन जंकुक को बहुत मुश्किलों से नीचे लेकर आया था। मिसेस जॉन इशारे से कहता है, प्लीज़ बेटा यहाँ पर कोई तमाशा मत करना अभी। जंकुक के दिल में दर्द होना शुरू हो गया था। उसके आँखों में आंसू भरना शुरू हो जाता है। उसका हाथ हल्का हल्का काँप रहा था। तेई ये सब अपने आँखों के कॉर्नर से देख रहा था। तेई अपना नज़रें उठाता है और एक बार जंकुक के फेस की तरफ देखता है। जंकुक बिल्कुल भी खुश नहीं था। तेई अपने मन में कहता है, ओह आई एम सो सॉरी बेबी बॉय, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, पर मुझे ये शादी करना है। अगर मैंने तुमसे नहीं किया तो शायद मैं कभी और किसी से करूँगा भी नहीं। अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो मेरे बनी बॉय। ऐसा जंकुक तेई अपने मन में कहता है। और फिर जब दादी माँ जंकुक से कहता है, बेटा तुम्हें मेरा तेई तेई अच्छा नहीं लगा क्या? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। जंकुक जो अपनी दुनिया में खोया हुआ था। मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन जंकुक को इस तरह देखकर वो दोनों एक दूसरे का शक्ल देखता है और मिस्टर जॉन अपने मन में सोचता है, अब ये लड़का कोई तमाशा ना कर दे। तभी मिस्टर जॉन अपना आवाज़ को ऊंचा करके बोलता है, जंकुक। तभी जंकुक अपनी सोच से बाहर निकल के अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ डैड। तभी मिस्टर जॉन बोलता है, तुमसे दादी कुछ पूछ रहा है। जंकुक बोलता है, हाँ हाँ दादी। दादी बोलता है जंकुक के बालों पे हाथ फिराते हुए, बेटा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरा तेई तेई तुम्हें अच्छा लगा या नहीं? जंकुक अब बुरी तरह से फंसा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने अभी ना बोला डैड तमाशा करेगा। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या क्या जवाब दूँ। जंकुक अपने हाथों से खेलते हुए नीचे की तरफ गर्दन झुकाए बोलता है, हाँ हाँ दादी। जैसे ही तेई के कान में हाँ का साउंड जाता है, तेई का दिल खुशी से झूम उठता है, पर तेई चेहरे पर कुछ भी शो नहीं करता है। जिमिन स्पेशल तेई का चेहरे पर देख रहा था, पर उसे तेई के चेहरे पर कुछ भी नज़र नहीं आता है। दूसरी तरफ मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन राहत का सांस लेता है और मिस्टर जॉन अपने मन में कहता है, शुक्र है जंकुक ने कोई तमाशा नहीं किया।
तभी दादी बोलता है, चलो अब तो खुशी का बात है। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन स्माइल करके बोलता है, जी बिल्कुल। अभी जंकुक दादी माँ के पास से खड़ा हो जाता है और कॉटेज के अंदर के तरफ जाने लगता है। अचानक जंकुक को जाता देख दादी माँ बोलता है, जंकुक अचानक ऐसे क्यों जा रहा है? मिसेस जॉन बात को संभालते हुए बोलता है, शायद शर्मा गया है जंकुक। दादी माँ बोलते हैं, मैंने तो इस पे ध्यान ही नहीं दिया। एक का दिल जंकुक को जाता हुआ देखकर बेचैन हो रहा था अंदर से, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। तेई मन में सोचता है, मुझे माफ़ कर दो बनी बॉय, तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रहा है इस वक्त, पर मैं क्या करूं, मैं मना नहीं कर सकता। अभी जिमिन तेई के कान में धीरे से बोलता है, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। तेई बोलता है, जिमिन अभी मैं पीछे कैसे जाऊं? जिमिन बोलता है, क्यों, कोई भी मना नहीं करेगा। तेई बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं गया तो शायद वो उसे और भी बुरा लगे। अभी जैसा चल रहा है चलने दो। जिमिन कहता है, ठीक है हनीवेयर। तभी तेई बोलता है, दादी माँ अब हमें भी निकलना चाहिए, शाम हो चुका है। तेई का बात सुनकर दादी माँ बोलता है, हाँ बस निकलते हैं। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन बोलता है, आप लोग मॉर्निंग में चले जाना, शाम हो चुका है। इतना रात इतना शाम को जाना सेफली नहीं रहेगा। तेई बोलता है, आंटी सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं मॉर्निंग में निकलूँगा, पर मेरा अर्जेंट मीटिंग है कल, तो आज जाना ज़रूरी है। मिस्टर जॉन बोलता है, ठीक है बेटा। दादी माँ और तेई और जिमिन अपना चेयर से खड़ा होता है और कार की तरफ जाने लगता है। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन उनका पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद तेई कार के पास आ जाता है। दादी माँ और जिमिन कार में बैठता है और मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन से विदा लेकर वो सियोल के लिए निकल जाता है। तेई के जाने के बाद मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन कॉटेज के अंदर आता है। वो देखता है काउच पर जंकुक बुरी तरह से रो रहा था। मिसेस जॉन जंकुक को इस तरह रोता हुआ देखकर परेशान हो जाता है और वो भाग कर जाता है। जंकुक से पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह क्यों रो रहा है? जंकुक बोलता है, आप लोग मेरा शादी क्यों करा रहा है? आप लोग मुझे कभी खुश क्यों नहीं देखना चाहता? मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन एक दूसरे का शक्ल देखता है और कहता है, बेटा ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें मैं खुश देखना चाहता हूँ। जंकुक गुस्से में बोलता है अपने डैड से, मेरी खुशी नहीं चाहते, आप अपनी खुशी के लिए मेरी शादी कर रहा है। अगर आप मेरा खुशी चाहते हैं तो मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे शादी जैसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। कितना बार तो बोला है, आप शादी का पीछे पड़ा रहता है और अब मेरा शादी तय भी कर दिया है। ऐसा कहकर जंकुक काउच से उठता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन अपना सर पकड़ के काउच पर बैठ जाता है। मिसेस जॉन कहता है, इस लड़के को कैसे समझाए? मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा परेशान था अंदर से। मिसेस जॉन मिस्टर जॉन को हौसला देते हुए कहते हैं, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, जंकुक धीरे धीरे समझ जाएगा। मिस्टर जॉन कहता है, फ़िक्र कैसे ना करूं, वो हमसे अब बात भी नहीं करता है सही से।
ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। फाइनली ताइकुक के शादी का दिन आ चुका था। वेडिंग हॉल बहुत ब्यूटीफुल सजाया गया था। तेई जिमिन के साथ स्टेज पे खड़ा था। तेई का निगाहें सिर्फ इधर उधर जंगकुक को ढूंढ रहा था, पर तेई को जंगकुक कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। जिमिन तेई को छेड़ते हुए कहता है, कोई बहुत ज़्यादा बेकरार है जंगकुक को देखने के लिए। तेई बोलता है,